बोले स्टार्ट। 78वां आज के दिन है। किसान आंदोलन काफ़ी उग्र हो रहा है, चूँकि सरकार इस तरह की टिप्पणी करती है जिससे आज उग्रता बहुत किसानों में दिखाई दे रही है और आगे चल के वो बहुत जल्द रेल रोको का एक अभियान चलाने वाले हैं। तो ये सब जो स्थिति पैदा हो रही है तो ये सरकार की वजह से हो रही है। सरकार इस तरह से उनको उग्र कर रही है कि उनके से लगातार अपमान उनका कर रही है, लगातार उनके खिलाफ टिप्पणियां दे रही है। उनको जो है आंदोलनजीवी कह रहे हैं, परजीवी कह रहे हैं। तो ऐसे शब्दों से वो नवाज रहे हैं, ऐसे शब्दों से वो अपमानित कहें कि सम्मानित कहें, क्या वो कर रहे हैं। देश के बारे में नहीं समझ रहे हैं कि उनकी एक समस्या है, वो पूरे देश की समस्या है। तो वो आंदोलन चल रहा है, उसे सही तरीके से बातचीत करके समझने का काम करें और उसको समाधान करें, तब तो ठीक है। लेकिन उनको और उग्र कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ये एक तरह का दंगा की स्थिति पैदा कर रहे हैं। सरकार ही दंगा की स्थिति पैदा कर रही है। कि वो इसलिए हम लोग कहना चाह रहे हैं कि सरकार अपने आप में उसको देखना है। प्रदेश सरकार का जो व्यवहार है, जो प्रदेश सरकारों का व्यवहार है, चाहे वो हरियाणा सरकार का रहा हो, चाहे यूपी सरकार का रहा हो, तो ये जो उनका रवैया है लोगों और किसान नेतृत्व के खिलाफ, तो वो लगातार दिखाई दे रहा है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे FIR दर्ज करना, जैसे रास्ता रोकना, जैसे उनको उत्पीड़ित कार्रवाई करना, जैसे उनके पुलिस के भेष में आकर RSS और भाजपा के कार्यकर्ता उनका मारपीट करना, उनके साथ अभद्रता करना। और इस प्रदेश में खास तौर से बलात्कारी हैं या आपराधिक किस्म के लोग हैं, उनका सरकार संरक्षण दे रही है। सरकार उसको बलात्कार उसने किया है तो उसको बलात्कार की घटना नहीं मान रहे हैं, उसको मान रहे हैं कि ये इस तरह की लड़की थी, बदचलन थी, अर्थात कुल शब्दों में कहा जाए कि वो रंडी का पेशा कर रही थी। ऐसे जो है शब्दों का इन्होंने उपयोग किया है, क्योंकि बदचलन के माने क्या होता है ये तो कहीं स्पष्ट करें। तो इस तरह का जो ये रवैया अपना रहे हैं, जो यहाँ के दलित समुदाय है, जो यहाँ के माइनॉरिटीज के लोग हैं, जो यहाँ के पिछड़े समाज हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, तो उनके साथ इस तरह का जो रवैया सरकार अपना रही है तो ये ठीक नहीं है। इस पर जो है केंद्र सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे तो मुख्यमंत्री को जो है सरकार से ही अलग कर देना चाहिए, जो कि लगातार उसकी जो आंदोलन है, जो कर्मचारी, जो लोगों की समस्याएं हैं उसके बारे में जो आवाज़ उठाते हैं, उनको कहीं उनके मकानों की कुर्की का है, कहीं उनके FIR का है, कहीं जो है बलात्कारियों का, अपराधियों का संरक्षण का मामला है। इस तरह का जो सरकार अगर काम कर रही है तो सरकार तो लोगों के लिए सरकार होनी चाहिए या लोगों को परेशान करने के लिए सरकार है। तो इस तरह का जो है केंद्र सरकार को अपने संज्ञान में लेकर काम करना चाहिए, क्योंकि यह देश एक समाज या एक व्यवस्था का नहीं है। ये तो जब देश का जब आज़ाद हुआ तो उसमें जब 562 रियासतों को जो है समन्वय करके ये देश बना है, इसका नाम भारत रखा गया है। अगर इस नाम के आधार पर और नाम उसमें जो है तमाम जातियों, धर्मों और समुदायों का समन्वय है, वो भाषाओं का समन्वय है और उसमें कल्चर्स का समन्वय है, उनके और रीति रिवाजों का, जैसे शादी ब्याह है, जैसे उनके रहन सहन का है। तो आज ये तमाम चीज़ों का समन्वय स्थापित करके उनकी स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्र होकर काम करें। अब आप जैसे सामाजिक आर्थिक बराबरी का मामला है, उसको न्याय का मामला है, इस तरह के जो देश में जो है तमाम चीज़ों का जो समन्वय किया गया है, तो ये लोगों के कल्चर पर कोई वो न पड़े और ये स्वतंत्र हैं। ये जो काम करेंगे इनके पर कानून सबके साथ बराबर का होना चाहिए, लागू होगा। लेकिन ये कानून जो है उसको ट्विस्ट करके लगा रहे हैं समाज के आधार पर। दूसरा, ये स्वयं को तो उस देश के जो है समन्वय को तोड़ना चाहते हैं। वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो राम राज्य की बात करते हैं। तो ये तो व्याख्या तो करें कि हिंदू राष्ट्र में समाज कैसे रहा था, किस तरह से रहेगा।
आज रामराज की बात करते हैं तो रामराज में क्या, रामराज का मतलब क्या हुआ, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या हुआ, ये तमाम इसकी व्याख्या इनको करना चाहिए, बताना चाहिए समाज के लिए कि भाई तुम्हारे अच्छे के लिए है या अच्छे के लिए नहीं है, तो इसको क्यों लाना चाह रहे हो। आज जब एक संविधान बना है, जब सबको एक संविधान के ढांचे में बांधा गया है, तो उस संविधान के तहत ही देश चल सकता है, ये राष्ट्र हो सकता है। राष्ट्र को अगर अलग से करेंगे डिफाइन, तो फिर जैसे आज वो खालिस्तान की बात उठा रहे हैं, आज आप ही कह रहे हैं, और जैसे ये जो तमाम प्रदेश के जो ढांचा बना है, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो चेन्नई का हो, चाहे केरल का हो, चाहे असम का हो, इस तरह से तमाम जो प्रदेश की इकाइयां हैं, तो वो जो है हिंदू राष्ट्र को तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, रामराज को तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे, क्योंकि वो भेदभाव पूर्वक है और समाज को बांटने वाली है, देश को तोड़ने वाली की व्यवस्था है, इसलिए वो उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो विचारधारा है, तो विचारधारा को अगर देश की एकता और अखंडता के लिए बनाना चाहते हो, लोगों को सबको न्याय मिले, तो वो सामाजिक और आर्थिक उनके बराबरी हो, तो फिर संविधान का रूप लेना होगा और संविधान के आधार पर चलना होगा, तभी ये चल सकता है। जैसे प्राकृतिक संसाधन है, उसमें सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जैसे इस देश में अगर सही तरीके से समाज चलाना है, तो प्राकृतिक संसाधनों में उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और बलपूर्वक उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, नहीं कर, अगर आप बलपूर्वक करते हैं तो संविधान का ढांचा टूटता है, संविधान को जो है विकृत होता है। तो उससे हमें बलपूर्वक नहीं, न्याय के कानून संविधान के आधार पर उसको हम लगाने काम करें, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो एक कल्पना है, आधार अपराध की श्रेणी में आता है, जो देश को में लोगों के प्रतिनिधित्व से संविधान निर्मित सबको अनुपालन करना है, और निर्मित संविधान को सरकार को अनुपालन कराना है। तो इस तरह के अगर व्यवस्था है, संविधान को चोट पहुंचाने वाले लोगों को लागू नहीं होने देना है। तो क्या खत्म हो गया, करिए तो दूसरा लगा देते। तो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन राष्ट्र की समस्त प्रकार की शक्तियों को जोड़कर सर्वोच्च शक्ति करना है, साझे का दुख, साझे का सुख, साझे का स्वप्न ऐसे मानव कल्याण एवं मानव विकास में परिवर्तित करना है। मानव प्रतिनिधित्व प्रत्येक स्तर पर विधायिका, न्यायपालिका, प्रशासन और मीडिया, सेना, सुरक्षा, कल कारखानों और प्राकृतिक संसाधन में भागीदारी स्थापित करने का नाम ही राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन है। इसे साकार करने के लिए मानव शक्ति बनाना ही, देश के लोगों को इकट्ठा करना, मानव सदस्यता निर्मित करना और सदस्यता नेटवर्किंग तरीके से संविधान को मानने वाले और साथ चलने वाले लोगों को आसानी से सदस्य बनाया जा सकता है। संस्था से कोड नंबर लेकर सदस्य केवल 50 सक्रिय सदस्य बनाएगा, तब उनमें से प्रत्येक सक्रिय सदस्य 10 सदस्य से 250 सदस्य तक बनाएगा, और कोड नंबर प्राप्त नेता ही 5 नेता का बनाकर कोड नंबर युक्त बनाएगा। इस प्रकार पूरे देश में सदस्यता बनाकर विकृत सामाजिक व्यवस्था को समाप्त की ओर ले जाएंगे। इस प्रकार लोग बाबा साहब के सिद्धांत प्रतिनिधित्व से करके अपने तक सीमित रह जाते हैं, इसलिए इसे चलाए रखने के लिए लोगों में लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति बनाएं। नेतृत्व देने वाले लोग मैंने पावर के साथ रुपया की प्रवृत्ति बने। रुपया 1000 से नेतृत्वकर्ता सदस्यता और सक्रिय कार्यकर्ता रुपया 100 और साधारण कार्यकर्ता रुपया 20 देकर अपने संस्था का परिचय पत्र ले, जो मल्टी लेवल कार्य संपादन का सहायक बनेगा। जैसे नागरिकता, किसान समस्या, प्रत्येक प्रकार की भूमि हिस्सेदारी, पूंजीवादी को समाप्त करना या प्रशासक नियुक्ति करना कार्य लगातार चलता रहे। प्रत्येक को कार्य आधारित वेतन और संसाधन प्राप्त कराने की व्यवस्था है। जो संगठन में कार्यकर्ता
बन चुके हैं, उन्हें कार्य से बनाए रखने के लिए कोड नंबर प्राप्त नेतृत्व कार्य बनाए रखना तथा लोगों की आवश्यकता पूर्ति करना, साथ ही रुपया 1,000 से रुपया 20,000 तक जमा कर 2 वर्षों से 6 वर्षों में रुपया 2 गुना से 10 गुना तक प्राप्त करने की व्यवस्था है। इस प्रकार कार्यकर्ता लोगों को कार्य मिल जाएगा। प्रत्येक प्रकार से शक्ति को बड़ी करना है, जिससे देश मानव विरोधी शक्ति का अंत हो, तब मानव हितार्थ शक्ति का उदय होगा। तो साथियों, ये जो प्रशासक नियुक्ति का है, तो ये जो तमाम बड़े बड़े निजीकरण के आधार पर जो देश में काम कर रहे हैं, तो उन पर प्रशासक की नियुक्ति करने की बात कही गई है। और चूंकि आज देश हम सब का है, किसी एक समाज या एक व्यवस्था का नहीं है, तो इसलिए हम सब लोग मिलकर चलाएंगे। इसी के लिए ये राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन चलाया जा रहा है कि ये गैर राजनीतिक रहेगा, लेकिन राजनीतिक भी काम करेगा। ये समाज को बनाएगा, चूँकि समाज को बनाने के लिए अगर बड़ी समाज बनाना है तो सामाजिक नेटवर्किंग जो शुरू की गई है, तो यही लोगों को जोड़ सकती है। जब सामाजिक नेटवर्किंग होगी तो एक पावर का आएगा, जब जनशक्ति बढ़ेगी तो एक ताकत पैदा होगी। वो ताकत हम कैसे अर्थ के सिद्धांत से जोड़ें, जिससे कि ये ताकत हमेशा बनी रहे, ताकत हमेशा काम करती रहे, और लोग जो इसमें काम करेंगे वो अपना श्रम के आधार पर वो उसका धन से संबंध जोड़ा जाए, जिससे उसे लोगों सहयोग राशि दी जाए, जिससे उनका और उनके परिवार का भी खर्च चले और वो उनका सही से पालन पोषण हो सके। तो इस तरह के सिद्धांत को आगे लाया जा रहा है कि इस देश में जब तक आरएसएस समुदाय को परिवर्तन नहीं होगा, जब तक उसमें उससे बड़ी ताकत नहीं बनेगी, तब तक इस देश में जो विकृतियां हैं, ये विकृतियों को खत्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन को चलाया जा रहा है। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।